श्री गुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति से आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भगवान, जिसका नाम है उदालक की साधना और समाधि। स्वामी जी बता रहे हैं कि भारतवर्ष पृथ्वी का हृदय है। पृथ्वी का हृदय क्या है? सहिष्णुता, क्षमा, मातृत्व, समत्व और अबाधित अस्तित्व। जिसका जन्म भारतवर्ष में हुआ है, जो इसके अन्न जल से परिपुष्ट है, जिन्होंने अपने जीवन को भारतीयता में ढाला है, उनमें अनिवार्य रूप से पृथ्वी के हृदय भारतवर्ष का वास्तविक स्वरूप अर्थात उपयुक्त गुण किसी न किसी रूप में रहते ही हैं और समय समय पर व्यक्त होकर संसार के लोगों को चकित करते रहते हैं। ऐसे एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं जिनके द्वारा इस बात की पुष्टि होती है। प्राचीन काल के तपस्वी महर्षि उदालक का चरित्र भी इसका एक ज्वलंत प्रमाण है। आज उन्हीं की साधना और परम सिद्धि की चर्चा करके अपने को पवित्र करना है। भारतवर्ष का दक्षिण प्रांत बड़ा ही मनोहर है। उसके पश्चिम, पूर्व और दक्षिण और आकाश के समान विशाल और नीला समुद्र है। उसके पश्चिम, पूर्व और दक्षिण और आकाश के समान विशाल और नीला समुद्र है। हरे हरे जंगल और ऊंची ऊंची किंतु संदिग्ध पर्वत श्रेणियों से व्याप्त है वह प्रदेश। सीधे समुद्र में मिलने वाली अधिकांश नदियां वही हैं और भक्ति की तो जन्मभूमि ही है वह। ज्ञान और योग के स्रोत भी वहीं से निकलकर हिमालय के उत्तुंग श्रृंग पर आरूढ़ हुए हैं। दक्षिण का गंधमादन पर्वत जिस पर भगवान राम ने श्री रामेश्वर की प्रतिष्ठा की थी, वहीं जहाँ से सेतुबंध प्रारंभ हुआ था, आज भी ऐसी दिव्य सुगंध का विस्तार करता है जिससे मुग्ध हुए बिना नहीं रहा जाता। उसी गंधमादन पर्वत की एक गुफा महर्षि उदालक की तपोभूमि थी और उसके सामने का वृक्ष जिसके नीचे बैठकर वे ध्यान करते थे, प्रतिदिन अपने सुगंधित पुष्पों की वर्षा से वहां की भूमि को घुटनों तक ढंक दिया करता था। उदालक बुद्धिमान थे, तपस्वी थे, सदाचारी थे। उनके अंतःकरण में संसार की वासनाएं बहुत ही कम थी। वे मौन ही रहा करते थे। शास्त्रीय विधानों के अनुष्ठान से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। वे परमात्मा की प्राप्ति के लिए उत्सुक हो रहे थे। उनके चित्त में जितने भी विचार आते वे परमात्मा से संबद्ध होते और भगवत प्राप्ति होने पर मेरी कैसी स्थिति हो जाएगी, इसके उत्तर में अनेकों प्रकार की आनंदमय स्थितियों की उद्भावना किया करते। संसार की क्षणिकता और परिवर्तनों से वे घबराए हुए थे और इनके चक्कर से ऊपर उठकर एक रस वस्तु स्थिति प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। वे एक दिन विचार करने लगे, वह कौन सी वस्तु है जिसका साक्षात्कार हो जाने पर जन्म मृत्यु की भूल भुलैया समाप्त हो जाती है और फिर शोक मोह एवं उद्वेग के चिन्ह भी अवशेष नहीं रहते, जहाँ संपूर्ण भोग वासना शांत हो जाती हैं, एक भी संकल्प नहीं रहता। यह
यह कर चुका और यह करना बाकी है। इस प्रकार की जो कर्तृत्व बुद्धि है निशेष हो जाती है। वह पद मुझे कब प्राप्त होगा? संसार के प्राणी बहुत महत्वपूर्ण समझकर जिसकी प्राप्ति के लिए अपना जीवन खपा रहे हैं, तृष्णा तरंगिणी के भंवर में भ्रम रहे हैं, उसको एक उपहास की वस्तु समझकर उसका पर्दा फाड़कर कब मैं ऐसी स्थिति में स्थिर हो जाऊंगा जब मुझे संपूर्ण संसार बाल लीला के समान मालूम पड़ने लगेगा। आज जो मन संसार के झूले में झूलता हुआ कभी डरता है, कभी रोता है, कभी हंसता है और कभी मूर्छित हो जाता है, वह इस प्रकार धीर गंभीर और स्थिर कब हो जाएगा जैसे संसार की उथल पुथल में परमात्मा। जब मैं संसार के लिए सोया होऊंगा और उस अंतरात्मा में मेरा अनंत जागरण होगा जिसमें सुसुप्ति की कल्पना के लिए स्थान ही नहीं है, मैं जो देखूंगा वह चिन्मय होगा, मेरी दृष्टि चिन्मय होगी, मैं चिन्मय होऊंगा। अजी मैं वह का भेद नहीं होगा, केवल चिन्मय होगा। वह अनंत प्रकाश जिसमें काल की कला नहीं लगती, लगने की तो बात ही क्या रहती ही नहीं, जिसमें देश विदेश का अपदेश अपना कोई निर्देश नहीं रहता और जिसमें यह ना ना माँ माँ नहीं नहीं का शिशु हो जाता है। वह समस्त आश्चर्यों का एकमात्र उद्गम मैं ही तो रहूँगा। कैसी शांति होगी, ना इच्छा होगी ना अनिच्छा, इच्छा अनिच्छा की इच्छा भी जो आज है उस समय लापता होगी। आज का यह अंधकारमय जीवन जो मनोरथों के उल्लुकों का विश्राम स्थान है, मनोरथ के उल्लुकों का विश्राम स्थान है, ज्ञान सूर्य के प्रकाश से परम उज्जवल हो जाएगा। यह शरीर किसी कंदरा में चट्टान की तरह पड़ा होगा, अंतःकरण परमात्मा से एक होगा। हाँ, उस समय ये सुंदर पक्षी मेरे सिर पर घोंसले बनाकर अंडे देंगे और उनके बालक मेरे शरीर पर खेलेंगे और मैं निर्विकल्प समाधि में स्थित होऊंगा। तो भगवान इससे आगे जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।